हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को ये सबक सिखाया कि इल्म, तहज़ीब, तमद्दुन, इंसानियत, अखलाक व मुरव्वत क्या चीज़ हुआ करती है। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फैज़ हासिल किया और उस फैज़ को जिस तरह से उन्होंने आगे पहुँचाया, दुनिया हैरान थी कि इस कदर आला अखलाक व किरदार का हामिल भी कोई हो सकता है या अपने चाहने मानने वालों को अखलाक की इस बुलंदी तक भी कोई ले जा सकता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इनकलाबात पैदा फरमाए, इन इनकलाबात के पीछे, इन इनकलाबात में से एक अहम इनकलाब तरबियत का इनकलाब था। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नहज पर अपने मातहतों की तरबियत फरमाई वो एक मिसाली तरबियत थी। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना ही नहीं कि बदअखलाक लोगों को अखलाक सिखाए, बल्कि कुछ चीज़ें वो हैं कि जो आम तौर पर बदलती नहीं। जैसे मान लीजिए, अगर किसी इंसान का दिल फितरी तौर पर सख्त है तो वो नरम तो नहीं हो जाता, या किसी के मिजाज में अगर बखीली पाई जाती है तो उसको सखी तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार और तरबियत के असरात यहाँ तक मुरतब हुए कि आपने वो लोग जो निहायत सख्त दिल हुआ करते थे और अपनी औलाद के लिए भी सख्त दिल हुआ करते थे, अपनी औलाद पर भी तरस नहीं खाते थे, उन्हें निहायत रकीकुल क़ल्ब और नर्म दिल बना दिया। और इतना नर्म दिल कि वो जानवरों पर भी तरस खाने लगे। और ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक अहम हिस्सा है। मैं इस वक्त आपके सामने कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक अच्छा सा माहौल है, तो मैं भी बातें कर रहा हूँ और आप भी मेरी बातें तवज्जो के साथ सुने। और जो बातें हैं वो बातें दरअसल हमारे घर की बातें हैं, ये घर घर की ज़रूरत है। तो मैं चाहिए कि कुछ देर हम मिल बैठ करके अपने दर्द के मुताल्लिक कुछ बातें करें। और अपने घरों का एक अहम और रियल प्रॉब्लम है तरबियत औलाद का प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा ढंग से डिस्कस करें। अल्लाह करे कि कुछ बातें निकल के आएँ और हम इस नहज पर अपने आप को कामयाब बना सकें। इसको बंद कर दीजिए भैया, ठीक है। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत फरमाई, उस तरबियत में ऐसे ऐसे पहलू नज़र आते हैं कि जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अलावा कहीं नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पर अपने मातहतों के साथ हुस्न सुलूक, ये बड़े जिगर गुर्दे वालों का काम होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। हुस्न सुलूक में हम और आप कई मरतबा नोट करते हैं कि बड़ा आदमी छोटे को इज्जत दे, लेकिन ऐसा भी वही कर पाते हैं जो सचमुच बड़े होते हैं, वरना कई मरतबा तो इंसान से इतना भी नहीं हो पाता। पैगम्बर इस्लाम ने अपने छोटों को इस कदर इज्जत दी कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अगर इमामुल अंबिया अपने किसी मानने वाले, चाहने वाले के लिए जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस जुमले का मतलब समझ पा रहे हैं। यानी किस कदर दिल बड़ा है और किस कदर नवाजिशों का आलम है। और इस तरह से करके दिखाया कि दुनिया में उसकी कोई दूसरी नज़ीर नज़र नहीं आती। जिस नहज से भी हम बात करेंगे, अगर हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत औलाद की बात करें तो इस सिलसिले में भी हमें ऐसी नुमायाँ रहनुमाई नज़र आती है। एक वाक़या सुनो। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की उम्र बहुत छोटी थी और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात की खजूरें रखी हुई थी। किसी साहबी ने आपको ला करके दी कि ये गरीबों के बीच में तकसीम कर दी जाएं। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की उम्र बहुत छोटी, हम सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि इन दोनों साहबजादों से, हज़रत हसनैन करीमैन से
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का क्या आलम था। नमाज की हालत में होते और ये साहबजादे तशरीफ ले आते, पीठ पर सवार हो जाते तो अपने सजदे को तूल दे देते, इस कदर इनसे मोहब्बत है। लेकिन हजरत इमाम हसन मुश्तबा आए और आने के बाद में जो ज़कात की खजूरें रखी हुई थी, उन खजूरों में से एक खजूर अपने मुंह में रख ली। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में उंगली डाली और उस खजूर को बाहर निकाला और उसके बाद में नसीहत फरमाई कि बेटा ये माले ज़कात है जो आले रसूल के लिए हलाल नहीं। आम तौर पर इस तरह का अगर कोई हादसा हमारे साथ बीते तो हम क्या करते हैं, हम ढेर सारी नसीहतें करते हैं, डू और डोंट्स की बात करते हैं। यानी हम कहते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक लिस्ट होती है, सच बोलना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, बड़ों का कहा मानना चाहिए, किसी के काम में हाथ बटाना चाहिए। ये डू की लिस्ट है और इसी तरह से डोंट्स की लिस्ट होती है कि ये काम नहीं करने चाहिए। लेकिन ये जो डू और डोंट्स हैं, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये नसीहत के जुमरे में जाता है। और तरबियत का उसूल यह है कि तरबियत नसीहत का नाम नहीं बल्कि प्रैक्टिस का नाम है। यानी तरबियत में सिर्फ ढेर सारी बातें नहीं कही जाती हैं, बल्कि एक रोल मॉडल बन के दिखाया जाता है या प्रैक्टिकल किया जाता है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़बान बाद में बोले, किरदार पहले बोले। सुभान अल्लाह। यह है तरबियत का हिस्सा। इसका असर क्या हुआ? दोनों साहबजादों से जो लाड प्यार है, जो मोहब्बतें हैं, वो हम सब जानते हैं, बारहा सुनते रहते हैं। लेकिन हजरत इमाम हसन मुश्तबा बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच गए, इस बात को भूले नहीं कि एक मरतबा मेरे साथ बचपन में ऐसा भी वाकया बीता है कि मैंने एक खजूर मुंह में रख ली तो नाना जान ने उस खजूर को उंगली डाल के मुंह से बाहर निकाला और उसके बाद में मुझे ये शरीयत का हुक्म बताया कि आले रसूल के लिए माले ज़कात हलाल नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो शायद बात आई गई हो जाती और हजरत इमाम हसन मुश्तबा के ख्याल से हो सकता है कि बात उतर जाती, उनके दिलो दिमाग में बात महफूज ना रहती। बहुत सारी बातें इंसान के गुजरती उम्र के साथ इंसान के जहन में महफूज नहीं रहती हैं, और जब उम्र बहुत कच्ची हो तो इंसान बहुत सारी बचपन की बातें फरामोश कर जाता है। लेकिन हुजूर ने मुंह में उंगली डाली और उसको बाहर निकाला तो उसका असर ये हुआ, हजरत इमाम हसन मुश्तबा अपने बुढ़ापे की उम्र तक इस बात को याद रखते थे कि नाना जान ने बचपन में मेरे साथ एक मरतबा ऐसा भी सलूक फरमाया। ये सख्ती नहीं है। अगर हम आम अकल से सोचें तो हो सकता है दिमाग में ये बात आए कि जिन साहबजादों से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं उनके साथ इतनी सख्ती क्यों। ये हो सकता है कि हमारी अकल में ये बात आए। लेकिन अजीज दोस्तों, दरअसल ये सख्ती नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल है। अगर हुजूर सिर्फ नसीहत फरमाते तो बात उनके दिमाग से निकल सकती थी, लेकिन हुजूर ने जो प्रैक्टिकल किया तो बुढ़ापे तक उनके दिमाग में बात महफूज रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और आम तौर पर हमसे जो गलतियां होती हैं तरबियत औलाद के सिलसिले में, वो यही होती हैं कि हम बहुत सारी नसीहतें करते हैं बच्चों को कि बेटा ऐसा ऐसा करना चाहिए और ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तरबियत की बुनियादी गलती है। तरबियत का बुनियादी उसूल यह है कि आप ढेर सारी नसीहतें मत कीजिए, बल्कि अपने बच्चों से जो चाहते हैं, अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, उनके सामने वैसा प्रैक्टिकल रोल मॉडल पेश कीजिए। इंशाल्लाह आपके बच्चे आपकी चीज को कॉपी करेंगे। और ये फितरी उसूल है। हमारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे उर्दू क्यों बोलते हैं? उन्हें कोई उर्दू सिखा के नहीं जाता, उन्हें उर्दू के ग्रामर कोई नहीं बताता। वो जबान, यहाँ पैदा होने वाला बच्चा उर्दू बोल रहा है और यूरोप में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी और अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी इसलिए बोल रहा है कि वो कुछ नहीं जानता कि जबान क्या है, जबानदानी क्या है, उसूल क्या है, कवायद ज़ाब्ते क्या है। वो सिर्फ ये जानता है कि मैंने लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है, मैं बोल रहा हूँ। यही है फंडामेंटल तरबियत का। यानी तरबियत में सोसाइटी से बच्चों को जो कुछ नजर आता है बच्चे उसी की कॉपी करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कामयाब बनाएं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और यही तरबियत का सुन्नत तरीका है। इसकी एक और बड़ी मिसाल सुनिए, इससे बड़ी मिसाल नहीं दी जा सकती कि तमाम फराइज में अहम तरीन फर्ज है नमाज।
जब हुजूर ने नमाज के लिए हिदायत फरमाई कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नमाजों की तफसीलात बयान फरमाई हैं, वहीं पर वाज़े तौर पर एक मौके पर यह भी इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। यानी ये फंडामेंटल है। नमाज की तुम्हें तरबियत लेनी है, नमाज की ट्रेनिंग, बेहतरीन ट्रेनिंग यह है कि मैं जो कर रहा हूं उसको कॉपी करते रहो, यही तुम्हारी नमाज बेहतरीन नमाज है। और इसी को हम सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग सैयद साहब किबला यहाँ पर मौजूद हैं, मैं भी नक्शबंदी हूँ, बकाई साहब भी नक्शबंदी हैं। सिलसिला नक्शबंदिया का एक उसूल है, दो उसूल हैं, सोहबत शेख और इत्तिबाए सुन्नत। इत्तिबाए सुन्नत, हर सिलसिले में इत्तिबाए सुन्नत की अपनी अहमियत है। सिलसिला नक्शबंदिया का में उसूली हैसियत इसकी है। इत्तिबाए सुन्नत का क्या मतलब होता है? इत्तिबाए सुन्नत का मतलब ये होता है, हुजूर ने जैसी अंगूठी पहनी वैसी अंगूठी पहनना है, हुजूर ने जैसे बाल रखे वैसे बाल रखने हैं, हुजूर ने जिस अंदाज से खाया खाना है, हुजूर ने जैसा किया करना है, हुजूर ने जो कहा उसको फॉलो करना है। यानी हुजूर की एक एक अदा को आप कॉपी करते जाएं, यही है इत्तिबाए सुन्नत, यही है प्रैक्टिकल रोल मॉडल। और यही बात अल्लाह ने हिदायत के तौर पर इरशाद फरमाई, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन रोल मॉडल की हैसियत रखती है। यानी जिस नाहिये से भी हम बात को मिलाना चाहेंगे, रसूलुल्लाह बेहतरीन रोल मॉडल। रसूलुल्लाह ने कहा कि वैसा करो जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी एक मौके पर इरशाद फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए नबी आप अपनी ज़बान से कहें कि लोगों अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरे पीछे चलो, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो, मेरी चीज़ों की पैरवी करो। दरअसल तरबियत का यही फंडामेंटल है, तरबियत का यही उसूल है। और इस सिलसिले में हमसे बला की कोताहियाँ होती हैं कि हम औलाद के सामने रोल मॉडल नहीं पेश कर पाते, और इसका बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, बला का खमियाजा। आज मुस्लिम मुआशरों में उस तरह की सालेह तरबियत नहीं रही जैसी तरबियत होनी चाहिए थी। जब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की उम्र जरा बड़ी होने लगी और उनके शऊर का आलम हुआ, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को ताकीद फरमाई कि तुम्हें फातिमा की बहुत अच्छे अंदाज से तरबियत करनी है। और तरबियत औलाद के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत काफ़ी है। फरमाते हैं, जिसके घर में 3 बच्चियां हों और उसने उनकी अच्छी तरबियत की तो उसके लिए ये फजीलत है। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह अगर किसी के पास 3 बच्चियां ना हो तो? फरमाया 2 हो और उनके साथ हुस्न सलूक करे, उनकी अच्छी तरह से तालीम और तरबियत करे, उसके लिए भी ये फजीलत है। फिर किसी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह अगर किसी के पास 2 बच्चियां ना हो तो? फरमाते हैं अगर कोई किसी के पास 1 बच्ची हो, उसकी अच्छी तरबियत करे और उसे उसके घर रवाना कर दे, वो भी जन्नती है। एक दूसरी हदीस पाक में फरमाया गया, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से होंगे, दोनों उंगलियां मिला के इरशाद फरमाया इस तरह से। यानी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से और अपनी तालीमात से वाज़ेह तौर पर इस बात की ताकीद फरमाई है कि तरबियत औलाद के सिलसिले में कहीं भी कोताही नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के अदब व आदाब का जिक्र करते हुए एक मौके पर बंदों को बहुत सारी बातें बताई। उन बातों के जुमरे में एक बात ये भी इरशाद फरमाई, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए बंदे दुआ यूं किया कर कि ए मेरे रब मेरे बूढ़े माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की, जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। दुआ सादा दुआ क्या है? परवरदिगार मेरे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, यह है दुआ। लेकिन इस दुआ के लिए कुरान ने एक वसीला सिखाया है कि माँ बाप के लिए जब दुआए रहमत करें तो एक चीज को बतौर वसीला पेश करें, और वो वसीला यह है कि परवरदिगार वैसे ही रहम फरमा जैसे इन बूढ़े माँ बाप ने बचपन में मेरी तरबियत की। सवाल ये पैदा होता है कि बचपन ही की तरबियत क्यों? माँ बाप के लिए तो औलाद औलाद है, औलाद का चाहे बचपन हो कि जवानी हो कि औलाद का बुढ़ापा हो, माँ बाप के लिए तो औलाद हमेशा औलाद ही हुआ करती है और तरबियत का सिलसिला ताउम्र चला करता है। तरबियत के लिए कोई एक लिमिटेशन नहीं है उम्र में कि इस उम्र तक तरबियत चलती है,
लेकिन कुरान पाक ने अगर सगीरा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की, तो ये बहुत अहम है। वजह यह है कि तरबियत दरअसल जिसे कहा जाता है वो बचपन ही में होती है। उम्र बड़ी हो जाने के बाद तो नसीहतें होती हैं, नसीहतें असरअंदाज हों कोई गारंटी नहीं, तरबियत असरअंदाज होती ही होती है। इसके प्रैक्टिकल हजारों मौजूद हैं। यानी बचपन में हमने अपने बच्चों को जो सिखा दिया उसके असरात ज़हन पर मुरतब होते हैं, बच्चे वैसे बनते ही बनते हैं। बच्चों को ढेर सारी नसीहतें की तो बच्चे वैसे नसीहतों को कबूल करें या ना करें इसकी कोई जमानत नहीं है। ये ऐसा हो भी सकता है कि कबूल करें और ऐसा बकसरत होता है कि बच्चे नसीहतें कबूल नहीं करते।